नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हमारे पास एक मशीन आया हुआ है रिपेयरिंग में, SSA 250DP आहूजा का ओरिजिनल मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या फॉल्ट है, इस फॉल्ट को देखिए। मैं मशीन को चालू कर रहा हूँ, ऑन किया, लाइट आ गया। अभी आक्स में मैं इधर वायर डाला हूँ, देखिए ये आप लोग देख सकते हैं। ये 4 ओम पर बना हूँ। अभी आप लोग को आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए। इसको मैं खोला, इसको खोला, देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है। फुल किया हूँ, फुल किया हूँ, ये फुल पर भी ऐसा आवाज़ आ रहा है, देखिए। और ये सिग्नल भी नहीं जल रहा है लाइट का, आवाज़ एकदम डाउन है। ऐसा फॉल्ट आप सब लोगों के पास आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, आइए इस वीडियो में समझिए। मैं लाइव बनाने जा रहा हूँ। ऐसा फॉल्ट आप सभी को बहुत परेशानी में डाल देगा। देखे रहेंगे तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो आइए इस फॉल्ट को हम सब आज समझते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें। देखिए ये मेरा मीटर है। अब मैं इसको इधर ग्राउंड किया, मशीन को ऑन किया। सबसे पहले तो हमको कलेक्टर का वोल्टेज चेक करना है। तो ये पावर सप्लाई से आकर के ये रीसेट जो स्विच है इस पर आता है। यहाँ सप्लाई चेक करना है, कितना मिल रहा है, 34 वोल्ट। यही सप्लाई सारे ट्रांजिस्टर को घूमते हुए हर ट्रांजिस्टर को जाता है। यहाँ भी देखिए 34 वोल्ट मिल रहा है, यानी सप्लाई ओके है। फिर भी आवाज़ हम खोल रहे हैं तो इस प्रकार का बज रहा है, फुल आवाज़ है ये। इतना तो आवाज़ पे चलेगा नहीं। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसका 20 बाइसिंग वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। देखिए 0.51 यानी आधा वोल्ट के लमसम आ रहा है। अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब बताइए इसमें कोई भी टेक्नीशियन क्या करेंगे, सब चीज़ ओके बता रहा है। आउटपुट का सारा ट्रांजिस्टर ओके है, बेस बाइसिंग ओके है, सप्लाई ओके है, फिर भी आवाज़ इस प्रकार आता है। तो इसमें क्या क्या चेक करना रहता है वो चीज़ आप सभी को मैं बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार का आवाज़ आने पर ये ड्राइवर भी खराब रहता है, तभी भी ऐसा हो जाएगा। आउटपुट खराब रहेगा तभी भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या खराब है अब तो मालूम नहीं। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, इस बोर्ड को मैं खोलूँगा। इस वायर को इसलिए छुड़ा रहा हूँ ताकि ये देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब इसको मैं जब खोल दूँगा तो कुछ इसमें जजमेंट लगेगा। और ऐसा आवाज़ आने पर एक जगह से फॉल्ट नहीं रहता है, कई से रीजन रहता है। यदि ये सारे रीजन जानते रहेंगे तो आप सब बड़ी आसानी से बना लेंगे। और सारे रीजन मालूम यदि नहीं रहेगा तो कैसे बना पाएंगे, बनाने के लिए दिक्कत आएगा आप सभी को। तो देखिए मैं इसको खोल दिया। अभी खोलने के बाद चेक करते हैं। एक स्क्रू बचा है इधर, थोड़ा अड़बड़ पड़ रहा है, इसको भी खोल लेते हैं। फिर हम लोगों को चेक करने को मिलेगा। जब तक ये अंदर है, क्या मुसीबत रहता है। इस प्रकार थोड़ा आगे लेकर के खोल लेना है। सारा स्क्रू खोल दिया तो अब ये हमारा अलग हो जाएगा। देखिए ये वायर बांध के रखा है, इसमें इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। चलिए इसको हमने हटा दिया। अब हमारा ये बाहर आ गया। अब इसको हाथ में लेके देखेंगे। देखिए पहले रीजन मैं समझा दूं, इसमें क्या क्या डिस्टर्ब रहता है। तो होता है
ये भी खराब रहेगा, दूसरा डालकर ही देखना पड़ेगा, ऐसे मालूम नहीं गिरेगा। कंटिन्यूटी आप सभी को बता देगा। आउटपुट जाता है तो आवाज़ कम हो जाता है, ये ट्रांजिस्टर जाएगा तभी भी आवाज़ कम हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग जान जाइए। अब आइए इसको हम फिर जोड़ते हैं, आगे चेक करते हैं जरा। ये मैं खोला इसके लिए कि प्लेट निकल जाए आसानी से। अभी देखिए मैं इसको जोड़ दिया, इस तरह हमने ले लिया प्लेट को। अब एक बार जरा वोल्टेज मिलाते हैं, क्योंकि वोल्टेज का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज मिला लेना है। ये तो नहीं आता तो हमारा बेस बायसिंग नहीं बनता। फिर भी देख लेते हैं, चलिए भी सही है। ये ट्रांजिस्टर रेगुलेट नहीं करेगा तभी भी, ये भी तो सप्लाई अच्छा है। यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी रहेगा, ये ट्रांजिस्टर फेल रहेगा, तो समझिए इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये एक हिसाब से सही है, नहीं तो ये वोल्टेज सीधे बढ़ा देता है। जो 8 वोल्ट दिखा रहा है, ये 15 वोल्ट, 17 वोल्ट, 12 वोल्ट हो जाता है। अब इसके अलावा हमारा ये 2 ट्रांजिस्टर छोटा छोटा लगा है, 18, 15 आप लोग देख सकते हैं। ये और ये, इसका वोल्टेज चेक कर लेना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कभी कटा रहता है, नहीं आता है सप्लाई, तभी भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ये भी आ रहा है, कलेक्टर पर 7 वोल्ट आ रहा है, ये भी सही है। और इसमें कुछ तकलीफ रहेगा कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, नहीं तो इसका भी वोल्टेज 12 वोल्ट के लमसम हो जाएगा। तो समझ जाइए कि इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस वगैरह कटे हैं, इसके लिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है। और ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस कट जाता है मीटर का, तभी भी ये वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन जब वोल्टेज सही है तो न ट्रांजिस्टर खराब है और न ही कोई रेजिस्टेंस कटा है। यदि कटा होता हाई वैल्यू का बेस वाला तो आवाज़ फट के आता, लेकिन आवाज़ इसमें क्लियर आ रहा है, केवल कम आ रहा है। तो क्या चेक कर सकते हैं आप, ये भी कटता है तो होता है इस प्रकार। हम अब ये जो ट्रांजिस्टर का वोल्टेज आता है, ये सीधे जो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का वोल्टेज इसी कलेक्टर पे आता है। ये तो याद, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है आवाज़ का। इस प्रकार आप सभी को देखते हुए चलना है। अभी इसका रेगुलेटर तो ये है, इधर की सप्लाई के, इधर कुछ गड़बड़ी रहेगा तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है। ऐसा फॉल्ट दिक्कत में डाल देता है। सही, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सप्लाई इधर को लेके जा रहा है। ये 8 वोल्ट आ ही रहा है। अब क्या करा हो सकता है, एक चीज देखते हैं, रुकिए। ये कंडेंसर भी गड़बड़ रहता है तो ऐसा आवाज आता है। इसके लिए मैं एक कंडेंसर निकाला, अब इसके ऊपर से मैं लगा कर देखूंगा
इसको लगाने पर आवाज़ सही हो जाएगा तो देखेंगे। अब देखिए मैं मशीन को चालू किया, सुनिए आवाज़, सुनिए आप लोग कैसे आ रहा है। अब इसको मैं लगाने जा रहा हूँ एक बार, देखिए देख रहे हैं, ये कंडेंसर फेल है। ऐसा फॉल्ट को ऐसे भी चेक करना पड़ता है। और कभी कभी ये भी कंडेंसर खराब रहता है तो इसे ऊपर से चिपका के हम देखते हैं। ये छोटा वाला जो देख रहे हैं 2.2 mm 33 वोल्ट में, ये दोनों में भी मिस्टेक रहेगा तो ऐसा फॉल्ट आएगा। देखिए इसको मैं निकालता हूँ। ऐसा फॉल्ट, फंसाने वाला फॉल्ट रहता है जो परेशान कर देता है। इसलिए अभी सब हमने वोल्टेज चेक किया और सारा वोल्टेज ओके मिल गया तो क्या करेंगे। इसी तरह का मेरे पर प्रश्न भी आप लोग करते हैं कि सब हमने चेक किया, सारा चीज़ ओके है, तो इस तरह का फॉल्ट रहता है। सारा चीज़ जब ओके है, वोल्टेज वगैरह हमको चेक करने आता है, हमने सप्लाई वगैरह चेक कर लिया कहाँ कितना वोल्ट होना चाहिए, कोई सप्लाई फेल नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार फॉल्ट निकालते हैं। कंडेंसर वगैरह का रहता है, पीएफ वगैरह का रहता है। अब देखिए मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। अब इसको लगाने पर आवाज़ तो क्लियर हो गया, अब इसको लगाएंगे तो भी मालूम गिरेगा। मालूम क्या गिरेगा, हो ही गया, समझिए। जो ऊपर से चिपकाया तो आवाज़ भक्करे बढ़ गया। अब इसको भी लगा, ऊपर से चिपकाने के बाद आवाज़ सही नहीं होता तो क्या करते, फिर ड्राइवर को चेंज करके देखते हैं। उससे भी नहीं सही होता तो फिर इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करना पड़ता है, दूसरा डाल के देखना पड़ता है। कभी कभी क्या रहता है, पार्ट मीटर से सही भी बताता है लेकिन गड़बड़ रहता है, तो ऐसा भी रहता है। अब देखिए मैं इसको फिर ऑन करने जा रहा हूँ। मस्त हो गया, आवाज़ 4 गुना बढ़ गया। अब इसके वजह से ये गड़बड़ कर रहा था। और देखिए ये दबा भी है, देखिए ऐसे कैसे दबा हुआ दिख रहा है। अब ये फॉल्ट कैसे नज़र आएगा, नए लोग तो लेके परेशान हो जाएंगे, वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे और फ़ोन करते रहेंगे कि क्या तकलीफ आ रहा है। तो ऐसा फॉल्ट में थोड़ा, जब ये फॉल्ट कब मिलेगा, जब आप लोगों को इसका वोल्टेज मालूमात होना चाहिए, कहाँ कितना मिलना चाहिए। हमने पहले क्या किया, इसका वोल्टेज चेक किया, इसका चेक किया, इसका चेक किया, इसका चेक किया, हमको समझ में आ गया कि सप्लाई सब बराबर आ रहा है, तो गड़बड़ी अब कैसा रहेगा। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया रुको एक कंडेंसर चिपका के देखता हूँ, और चिपकाया तो सही हो गया। तो ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास आए तो ये सब चेक करना पड़ता है, और चेक करके आसानी से बना लीजिए। अब मैं इसको फिट करूँगा और दे दूँगा। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।